Good morning, students. How are you? I hope you all are fine. Students, today we are starting our next topic, that is creating lists in a web page. What is list? A list, as you know, is simply a way of organizing text in the form of a list of items. देखिए लिस्ट क्या होती है। आपकी लिस्ट के अंदर काफ़ी सारे आइटम्स की हम जब एक लिस्ट बनाते हैं, दैट इज लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल्स, आई एम क्रिएटिंग अ लिस्ट ऑफ योर क्लास, टोटल स्टूडेंट्स 40, फर्स्ट वन, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, दिस वन। एक मैंने लिस्ट रेडी कर दी अकॉर्डिंग टू योर रोल नंबर। सो हाउ वी कैन क्रिएट अ लिस्ट इन HTML। आपको HTML में एक लिस्ट रेडी करनी है तो आप कैसे रेडी करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ लिस्ट इन HTML. फर्स्ट वन इज ordered list, second is unordered list, third is definition list. Okay, there are 3 types of lists: ordered, unordered and definition list. तो देखिए आप क्या कर सकते हो, HTML में इन लिस्ट्स को क्रिएट भी कर सकते हो और इसमें इसके जितने भी आइटम्स हैं आप उनको फॉर्मेटिंग भी कर सकते हो। क्लियर? तो आपके पास क्या है, HTML में ऐसे बहुत से टूल्स हैं जिनके हेल्प से आप अपनी लिस्ट को एक फॉर्मेटेड लिस्ट बना सकते हो। ओके, सो नाउ फर्स्ट इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट में क्या होता है, जो आपकी लिस्ट की आइटम्स होती हैं वो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में नहीं होती। क्लियर? इसलिए हम इसको अननंबर्ड लिस्ट भी बोलते हैं। एन अनऑर्डर्ड लिस्ट is also known as unnumbered list, is a list consisting of list items preceded by bullet marks. इसके अंदर जितने भी आइटम्स होती हैं उनको एक बुलेट के थ्रू क्या किया जाता है, प्रिसीडेड किया जाता है। मतलब जो लिस्ट के अंदर आइटम्स होंगी उनके आगे कुछ बुलेट्स वगैरह इस टाइप से लगा होगा, कोई भी पर्टिकुलर सीक्वेंस नहीं होगा। क्लियर? For starting unordered list, UL tag is used. जैसे ही आपने UL टैग दिया एक अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? आफ्टर दैट LI टैग, लिस्ट आइटम्स। जो आप लिस्ट क्रिएट कर रहे हो उसके अंदर जितने भी आइटम्स हैं उसके लिए हम क्या करते हैं, LI टैग का यूज़ करते हैं। जितने भी आपको आइटम्स देनी है LI टैग आइटम, LI टैग आइटम का नेम दिया, लास्ट में आपको UL क्लोज कर देना है। LI जो होता है ये एक एम्प्टी टैग है, इसको क्लोज करने की नीड नहीं होती, बट UL इज अ कंटेनर टैग। ओके, सो स्टार्ट करने के लिए आपको सबसे पहले नोटपैड में क्या करना है, ओपन करना है, आपको कोड राइट करना है। आफ्टर दैट आप UL टैग से अनऑर्डर्ड लिस्ट को स्टार्ट करोगे। इसके अंदर जितनी भी आपको आइटम्स देनी है, फॉर दैट LI टैग इज यूज्ड। ओके, लास्ट में आपको अनऑर्डर्ड लिस्ट को क्लोज कर देना है और अपनी फाइल को सेव कर लेना है। आफ्टर दैट आप जब आउटपुट देखोगे तो इसके अंदर ये जो लिस्ट के आइटम्स होंगी इस टाइप्स में यहाँ बुलेट्स होंगे। ठीक है, ये जो सर्कल फिल होते हैं इनको हम बोलते हैं डिस्क्स। क्लियर? यू कैन चेंज, आप क्या कर सकते हो, इसको चेंज भी कर सकते हो कि आप सोचते हो कि इसके अंदर डिस्क्स ना आए, स्क्वायर की शेप आए, सर्कल की शेप आए, you can change it with the type attribute. क्लियर? तो देखिए इसके लिए हम टाइप एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। यूजिंग द टाइप एट्रीब्यूट टू चेंज द बुलेट टाइप्स। आप चाहते हो कि ये जो डिस्क्स में सर्कल फिल होके आ रहे हैं इसका टाइप चेंज हो जाए, फॉर दैट टाइप एट्रीब्यूट इज यूज्ड विद द UL टैग। अब ब्राउजर ऑटोमेटिकली बुलेट्स ईच LI टैग्ड आइटम इन एन अनऑर्डर्ड लिस्ट। जैसे ही आपने UL टैग दिया वैसे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट स्टार्ट हो जाएगी। क्लियर? तो आपने नॉर्मली ऊपर क्या लिखा था, UL स्टार्ट किया, LI दे दिया, बट नाउ वी वांट टू चेंज टाइप्स ऑफ बुलेट्स। फॉर दैट टाइप एट्रीब्यूट इज यूज्ड। तो टाइप में देखो UL टाइप इज इक्वल टू बुलेट टाइप। आपने टाइप एट्रीब्यूट दिया,
एट्रीब्यूट के बाद उसकी आपने वैल्यू जो भी दी, आपने लिखा टाइप इज इक्वल टू डिस्क, तो आपके पास वो सर्कल फिल हुआ दिस टाइप, ये लग जाएगा। क्लियर? आपने लिखा टाइप इज इक्वल टू स्क्वायर, आपकी जो आउटपुट आएगी उसमें एक स्क्वायर बना हुआ आ जाएगा। फिर आपने लिखा टाइप इज इक्वल टू सर्कल, आपके पास एक ऐसे सर्कल की फॉर्म में आउटपुट आ जाएगी। क्लियर स्टूडेंट्स? टू चेंज द बुलेट टाइप्स, टाइप एट्रीब्यूट इज used with the UL tag. Okay, in this example UL type is equal to square आपने दिया, तो आपके देखो आउटपुट जब आई तो विलियम शेक्सपियर के आगे क्या लग गया? स्क्वायर। क्लियर? फिर आपने अपने लिस्ट के आइटम दिए और UL को क्लोज कर दिया। इन दिस वे यू कैन चेंज बुलेट टाइप्स इन अनऑर्डर्ड लिस्ट। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ordered list. What is ordered list? स्टूडेंट्स, ordered list में क्या होगा? आपकी जो आइटम्स होंगी वो एक पर्टिकुलर ऑर्डर में होंगी, पर्टिकुलर सीक्वेंस में होंगी। क्लियर? एन ordered list is a sequential list. Each list item is preceded by a number. कोई भी लेटर हो सकता है अल्फ़ाबेटिकली, कोई भी नंबर हो सकता है, रोमन भी हो सकता है, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर्स। In this way you can change the order of your list. सेम देखो, अनऑर्डर्ड के लिए UL टैग यूज होता है और ऑर्डर्ड फर्स्ट, ऑर्डर्ड का O, लिस्ट का L. फॉर ऑर्डर्ड लिस्ट OL टैग इज यूज्ड, फॉर लिस्ट आइटम्स LI टैग. सेम OL टैग इज ऑल्सो अ कंटेनर टैग, LI इज एन एम्प्टी टैग. आपको LI टैग को क्लोज करने की नीड नहीं होती. आपने लिखा OL, आपकी ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट हो जाएगी. हेयर आपने लिखा LI, आपकी लिस्ट की आइटम्स आ जाएंगी. ठीक है, देखिए इन दिस एग्जांपल दिस इज़ एन ऑर्डर लिस्ट. उसके बाद आपने क्या किया, ये हमारी ऑर्डर लिस्ट 1 2 3 4 एक पर्टिकुलर सीक्वेंस चल रहा है. आपकी जितनी भी आइटम्स होंगी सभी एक सीक्वेंस में डिस्प्ले होंगी. क्लियर? लास्ट में आप क्या करोगे, OL को क्लोज कर दोगे. नेक्स्ट, यूज ऑफ द टाइप एट्रीब्यूट विद द OL टैग. स्टूडेंट्स, जैसे अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमें बुलेट टाइप्स को चेंज करने के लिए टाइप टैग का यूज करना पड़ा, सेम दिस वे OL टैग आप ऑर्डर्ड लिस्ट में भी टाइप एट्रीब्यूट का यूज करके आपका जो भी लिस्ट का ऑर्डर आ रहा है उसको चेंज कर सकते हो. फर्स्ट, LI टाइप इज इक्वल टू नंबरिंग टाइप. इट मीन्स आप कौन सी नंबरिंग दे रहे हैं. आपने लिखा टाइप इज इक्वल टू कैपिटल A, तो आपकी जो आउटपुट आएगी वो कैपिटल लेटर्स में आएगी. आपने लिखा स्मॉल a, तो स्मॉल लेटर्स में आएगी. आपने लिखा टाइप इज इक्वल टू 1 अपर रोमन में. आपने स्मॉल लिखा, सॉरी 1 से तो आएगी आपके जो अरेबिक नंबर्स होते हैं, I से कैपिटल I अपर रोमन नंबर एंड स्मॉल I से लोअर रोमन नंबर. ओके, तो स्टूडेंट्स इन दिस वे यू कैन चेंज आवर ऑर्डर ऑफ अ लिस्ट. नेक्स्ट इज यूज ऑफ स्टार्ट एट्रीब्यूट विथ द OL टैग. देखिए, आपने कोई भी लिस्ट स्टार्ट की, ऑर्डर लिस्ट में सपोज करो आपने कैपिटल A से स्टार्ट किया या 1 से स्टार्ट किया. आफ्टर दैट आप क्या करना चाहते हो, ऑर्डर लिस्ट में आप उसका ऑर्डर चेंज करना चाहते हो. आप चाहते हो कि 1 से स्टार्ट ना हो, वो बीच में कहीं से स्टार्ट हो. फॉर दैट स्टार्ट टैग इज यूज्ड. ओके, द OL tag has another attribute known as the start attribute. We can use the start attribute to begin a number list from any number or letter. आप चाहते हो किसी और नंबर से या लेटर से स्टार्ट हो, उसके लिए हम स्टार्ट टैग का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल OL टाइप इज इक्वल टू नंबरिंग टाइप. आपने कोई भी नंबरिंग दे दी, कैपिटल A दे दिया. क्लियर? अब आपकी जो लिस्ट स्टार्ट होगी वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में स्टार्ट होगी. बट यू वॉन्ट टू स्टार्ट फ्रॉम D, तो आप क्या करोगे, स्टार्ट इज इक्वल टू D. अब आपकी जो आउटपुट होगी वो A से स्टार्ट ना होकर D से स्टार्ट होगी. ओके, बाय दिस एग्जाम्पल यू कैन सी, आपने लिखा
OL टाइप इज इक्वल टू 1, स्टार्ट इज इक्वल टू 4। अब आपने टाइप 1 लिखा तो आपकी आउटपुट आएगी अरेबिक नंबर्स में, बट स्टार्ट फ्रॉम 4। कहाँ से स्टार्ट होगी? 4 से। ओके, दिस वॉज स्टार्ट एट्रीब्यूट ऑफ ऑर्डर लिस्ट। नेक्स्ट इज डेफिनेशन लिस्ट। स्टूडेंट्स, डेफिनेशन लिस्ट क्या होती है? जब आपको किसी भी लिस्ट के आइटम को डिफाइन करना होता है विद डेफिनेशन, फॉर दैट डेफिनेशन लिस्ट इज यूज्ड। डेफिनेशन लिस्ट के लिए स्टार्ट डी डेफिनेशन एल लिस्ट, DL टैग का यूज़ किया जाता है डेफिनेशन लिस्ट को स्टार्ट करने के लिए। आपने एक स्टार्ट किया DL टैग से, आपकी डेफिनेशन स्टार्ट होगी। अब जिस भी टर्म की डेफिनेशन देनी है आपको, तो आप किस में लिखोगे? DT मीन्स डेफिनेशन टर्म। आपने लिखा टर्म डेफिनेशन में कंप्यूटर। अब आपके पास क्या होगा? डेफिनेशन टर्म में ऊपर लिखा हुआ आएगा कंप्यूटर। अब आप कंप्यूटर की डेफिनेशन देना चाहते हो, उसके लिए DD टैग यूज़ करेंगे। DD मीन्स डेफिनेशन, मतलब जो भी डेफिनेशन है उसके डाटा के लिए हम क्या करते हैं? DD टैग का यूज़ करते हैं। ठीक है, एक्सप्लेनेशन करने के लिए, डिफाइन करने के लिए आप DD टैग का यूज़ करते हो। आपने DT टर्म में लिखा कंप्यूटर और DD में लिखा कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन, पूरी डिटेल में उसकी डेफिनेशन। ठीक है, उसके लिए हम DD टैग का यूज़ करते हैं। अगेन डेफिनेशन लिस्ट को स्टार्ट करने के लिए DL टैग का यूज़ करते हैं, डेफिनेशन टर्म देने के लिए DD टैग का यूज़ करते हैं, एंड डेफिनेशन को डिस्प्ले करने के लिए डाटा को, उसकी जो भी पर्टिकुलर डेफिनेशन है उसके लिए हम DD टैग का यूज़ करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो थैंक यू क्लास।